बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेबर लॉ से रिलेटेड बड़ा अहम टॉपिक चुना है, जिसमें एक आम लेमैन को बहुत सारे मसाइल उसको समझने में आते हैं। ग्रीवियंस नोटिस क्या होता है और ये कैसे फ़ाइल होता है, कहाँ फ़ाइल होता है और इसकी अफादियत क्या है, लॉ इससे बाबत क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड तक हमारे साथ रहें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की अपडेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि ग्रीवियंस नोटिस होता क्या है, लॉ में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले इस वक्त जो लेबर लॉ एप्लीकेबल हैं, एक पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 है और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 है। इन दोनों का सेक्शन 33 इंडिविजुअल ग्रीवियंस को डील करता है। किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोई ग्रीवियंस अराइज हो तो उसका रिड्रेसल जो है उसका प्रोसीजर प्रोवाइड करता है सेक्शन 33। और इस सेक्शन में ग्रीवियंस नोटिस की डेफिनेशन कैसे है, कहाँ है भी या नहीं भी। तो सबसे पहले हम सेक्शन 33 को बर्ड आई भी उसका देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 और जो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 है उसका भी सेम ही प्रोसीजर है, सेम ही उसकी लिमिटेशन है और ऑलमोस्ट सेम ही उसकी वर्डिंग है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 33 है, इसमें ये मेंशन है कि अगर किसी वर्कर को अपना कोई ग्रीवियंस अराइज हो तो वो अपना ग्रीवियंस में ब्रिंग हिज ग्रीवियंस इन रिलेशन टू, वो ग्रीवियंस किस बाबत होना चाहिए, वो ग्रीवियंस उसकी कोई राइट गारंटेड हो या सिक्योर टू हिम हो। ऐसा कोई राइट्स जो गारंटेड हो या सिक्योर टू दी वर्कर हो, तो ऐसे राइट को अगर इन्फ्रिंज किया जाए और एम्प्लॉय को ग्रीवियंसेस अराइज हो तो वो अपने ग्रीवियंसेस के रिड्रेसल के लिए सेक्शन 33 को फॉलो करेगा। सेक्शन 33 क्या कहता है कि अगर इस तरह उसको कोई राइट गारंटेड है और सिक्योर टू हिम है अंडर एनी लॉ, सेटलमेंट और अवार्ड। तो ये थोड़ा सा उसका हमने बैकग्राउंड दे दिया। अब शॉर्टली ये कि अगर किसी एम्प्लॉय को, वर्कर को कोई ग्रीवियंस अराइज होता है तो वो अपने उस ग्रीवियंस के लिए कहाँ रजू करेगा, क्या करेगा। तो वो सबसे पहले एक नोटिस, जिसको इस सेक्शन ने ग्रीवियंस नोटिस का नाम नहीं दिया, एक नोटिस फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवियंस, वो फाइल करेगा टू हिज एम्प्लॉयर। वो अपने एम्प्लॉयर को फाइल करेगा और उसकी लिमिटेशन भी इसमें प्रोवाइड कर दी। ये नोटिस जो सेक्शन 33 में मौजूद है फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, इसको ग्रीवियंस नोटिस कहा जाता है। लेबर लॉ में इसकी इंडिपेंडेंट कोई डेफिनेशन नहीं है, ना ही इसकी डेफिनेशन क्लाज में मौजूद है, ना ही समवेयर एल्स है। तो लिहाजा इसको हम इसी तरह ग्रीवियंस नोटिस का नाम दे दिया। ऐसा नोटिस जो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस के लिए एक वर्कर खुद से या सीबीए के जरिए अपने एम्प्लॉयर को देता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीवियंस नोटिस। ये कितने टाइम में दिया जाना चाहिए, तो ये उसको जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो तो उससे 90 डे के अंदर अंदर वो ग्रीवियंस नोटिस एम्प्लॉयर तक पहुंचना चाहिए। अब दो तरीके ग्रीवियंस नोटिस के इस लॉ में प्रोवाइड हैं। एक तो वो खुद से दे सकता है वर्कमैन, और दूसरा थ्रू सीबीए वो दे सकता है, कोलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट। इसको भी हम डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में। फिलहाल हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। तो जब वो ग्रीवियंस नोटिस दे देता है तो वो वेट करेगा। अगर उसने खुद दिया है तो 15 दिन, अगर सीबीए के जरिए दिया है तो 7 दिन। अगर 7 दिन और 15 दिन जो भी पोजीशन हो उसमें उसका ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं होता, या अगर होता है या ऑर्डर पास होता है तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसके पास फिर दो ऑप्शंस हैं। वो अपना, अगर उसने खुद से ग्रीवियंस नोटिस दिया है तो वो अपना ग्रीवियंस सीबीए के सामने भी पेश कर सकता है या कमीशन के सामने भी। एनआईआरसी, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन उसको कहते हैं, वो एक अदालत है जो इस सारे केसेस को डील करती है। उसके पास अपना केस अंडर सेक्शन 33 फाइल कर देगा
और वो 15 दिन का वेट करके अगर डिसीजन नहीं होता तो अगले 2 माह के अंदर, जो 2 माह स्टार्ट होंगे वो 15 डेज की एक्सपायरी से स्टार्ट होंगे, या उसने अगर कोई ऑर्डर एम्प्लॉयर ने कर दिया उस ऑर्डर से स्टार्ट होके वो 2 माह के अंदर अंदर अपना ग्रीवियंस पिटिशन दायर कर देगा बिफोर कमीशन, और फिर कमीशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसको ट्रीट करे। ग्रीवियंस नोटिस है, इसको लॉ ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये ग्रीवियंस नोटिस ऐसा ग्रीवियंस नोटिस है जो एक वर्कमैन अपने ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए अपने एम्प्लॉयर को देता है बिफोर अप्रोचिंग एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये अगर उसका एम्प्लॉयर उसके ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं कर सकता या नहीं करता, इग्नोर करता है, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की सूरत में NIRC मौजूद है। पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 के मामलात में लेबर कोर्ट मौजूद है। अब ये इधर बारीक सा नुक्ता आता है कि लेबर कोर्ट में कब जाया जाए, NIRC में कब जाया जाए। इसी बाबत हमने डिटेल एक वीडियो अपलोड की है कि कौन सी इस्टेब्लिशमेंट पे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट अप्लाई करता है, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट में पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट अप्लाई करता है, तो उसको आप अलग से देख लें। अब हमारा जो इसमें जो सेकंड फेज है हमारी इस टॉपिक का, इस वीडियो का, वो ये है कि क्या ग्रीवियंस नोटिस और डिपार्टमेंटल अपील में फ़र्क है, क्योंकि एक लेमैन को इन टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, और क्या ग्रीवियंस नोटिस फाइल किए बगैर आपकी पिटिशन मेंटेनेबल है। तो इन सारे जो 2 इश्यूज़ का हम आगे जाके वीडियो को एंड तक देखें वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रीवियंस नोटिस मैंडेटरी है। अगर आपने ग्रीवियंस नोटिस फाइल किए बगैर पिटिशन किसी भी लेबर कोर्ट में या NIRC में कर दी तो आपकी पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होगी। सम केसेस में ऐसा होता है कि डिपार्टमेंटल अपील फाइल कर दी जाती है और लेबर कोर्ट को या NIRC को रजू कर दिया जाता है, और उसमें कोर्ट्स ने मुख्तलिफ जजमेंट्स दी हैं। कुछ कोर्ट्स ने ये कहा कि मकसद सिर्फ एम्प्लॉयर के नॉलेज में लाना है कि ये मुझे ग्रीवियंस है, चाहे वो पिटिशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, एप्लीकेशन हो, क्योंकि ग्रीवियंस नोटिस तो डिफाइन ही नहीं है। लेकिन इसमें एक बारीक सा लतीफ़ सा नुक्ता है, लाइन है, जिसको समझना ज़रूरी है कि कोर्ट्स इन दोनों को अलहदा क्यों करती हैं। ग्रीवियंस नोटिस एम्प्लॉयर को दिया जाता है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में जो भी लोग आएंगे उनको दिया जाएगा और अपना ग्रीवियंस बताया जाएगा। उन सब को, एक से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर होंगे, मैनेजर हैं, वो कंपिटेंट अथॉरिटी है, ऑल दैट, वो सबको ग्रीवियंस नोटिस भेजा जाए। लेकिन जो डिपार्टमेंटल अपील होती है वो सिर्फ एपीलेट अथॉरिटी को दी जाती है। अब अगर किसी लेमैन ने गलती से या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ से अपना ग्रीवियंस नोटिस देने की बजाय डिपार्टमेंटल अपील कर दी तो कुछ कोर्ट्स ने इसको नहीं माना और उनकी पिटिशन खारिज कर दी। हम आपको आज एक ऐसी जजमेंट नोट करवाने वाले हैं जो रिपोर्टेड तो नहीं है लेकिन पर्पस सर्व कर जाती है कि ग्रीवियंस नोटिस अगर नहीं दिया लेकिन डिपार्टमेंटल अपील दी है तो दैट इज सफिशिएंट टू सर्व द पर्पस ऑफ सेक्शन 33 इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट या पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट। तो इसको ज़रा आप नोट फरमा लें। ये जजमेंट आपको ना तो रसालों में मिलेगी ना ही, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की और इसमें ये जजमेंट्स हमने सेव कर ली। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर अप होल्ड हुआ। एक केस था मोहम्मद याकूब वर्सेस SNGPL NIRC में फाइल हुआ और NIRC ने उसको डिसमिस कर दी, उसकी पिटिशन कि आपने ग्रीवियंस नोटिस नहीं दिया, आपने डिपार्टमेंटल अपील फाइल की है, लिहाजा डिपार्टमेंटल अपील कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ ग्रीवियंस नोटिस, तो उसकी पिटिशन खारिज होगी। वो फुल बेंच से होता हुआ वो हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट में मैटर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इसकी समाअत की और उन्होंने 18 फरवरी 2022 को डिसीजन दिया। रिट पिटिशन नंबर है 21471 ऑफ 2018 और होल्ड कर दिया कि डिपार्टमेंटल अपील कैन बी टर्म्ड एज ए ग्रीवियंस नोटिस, और उन्होंने रिलायंस की 1982 SCMR पेज 651 पे, और इसमें कहा गया क्योंकि लेबर लेजिस्लेशन जो है वो बेनिफिशियल है लिहाजा इसका फायदा वर्कमैन को होना चाहिए। तो उन्होंने इस पे रिलाई करते डिपार्टमेंट को उस पिटिशन के डिसीजन से अग्रीव्ड होने पे उन्होंने CP फाइल की बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। CP नंबर है 934-L और 933 ऑफ 2020।
और इसमें फिर उन्होंने अपना आर्गू किया कि ग्रीवियस नोटिस इज डिफरेंट और डिपार्टमेंटल अपील इज डिफरेंट, बट उनकी ये सबमिशन सक्सीड ना हुई और उसमें फिर उनको 15/7/2022 को वो पटिशन डिसमिस एज विड्रॉ करवानी पड़ी। और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि पटिशनर या एपिलांट ने इसको आर्गू एट लेंथ करने के बाद विड्रॉ किया है। तो ये जजमेंट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दी ये अप होल्ड हो गई सुप्रीम कोर्ट से। तो ये होल्ड हुआ कि अगर डिपार्टमेंटल अपील भी फाइल कर दी जाए तो भी सफिशिएंट है टू सर्व द पर्पस ऑफ सेक्शन 33। अगर आप अभी कोई ग्रीवियस पिटिशन दायर करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिकली जो लॉ की एक्चुअल मंशा है, जो लॉ की एक्चुअल गाइडेंस है, उसको फॉलो करें। और हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर आपने लेबर कोर्ट जाना है, NIRC जाना है, अपने ग्रीवियस की रिड्रेसल के लिए जाना है, तो आप ग्रीवियस नोटिस दे के फिर कोर्ट को रिज्यू करें ताकि आपके लिए ये टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।